सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मंगलवार 21 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। आज सुबह अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट जारी है, जो लगभग 1% गिरकर 108.30 के स्तर पर आ गया है। व्यापारियों का ध्यान स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच पर भी है। इस बीच 3 बड़े उत्प्रेरक 1 जनवरी के 28 से 29 को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली नीति बैठक, 2 1 फरवरी को निर्धारित केंद्रीय बजट 2025 से 26, 3 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान, 8 फरवरी को नतीजे। चर्चित शेयर 1 कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज आने वाली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यूको बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। 2 पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 3,288 करोड़ रुपए की तुलना में परिचालन से जोमैटो का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 64.38% बढ़कर 5,405 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 138 करोड़ रुपए की तुलना में जोमैटो का नेट प्रॉफिट 57.24% घटकर 79 करोड़ रुपए रह गया। जोमैटो के शेयरों में तीसरी तिमाही के बाद 27% की गिरावट आई। 3 डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने अपने Q3 FY25 नेट प्रॉफिट में 124% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो कि मुख्य रूप से इसकी मोबाइल और EMS इकाई द्वारा 217 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में इसने 97 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। 4 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX ने 57% YoY रेवेन्यू वृद्धि के साथ Q3 आय की सूचना दी। MCX ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए 160 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। मार्केट ट्रेंड्स, वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के सकारात्मक सत्र में FII 4,337 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बने, जबकि DII ने 4,322 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणाएं, तेजी की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ सकारात्मक रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल संकेत बताते हैं कि बेंचमार्क दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन में है। एफएंडो जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 16.41 के स्तर की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 30 जनवरी 0.95 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 30 जनवरी 0.63 पर है। निफ्टी आउटलुक, निफ्टी पॉजिटिव आउटलुक के साथ व्यापार करना जारी रखेगा, लेकिन ट्रंप टैरिफ एक वाइल्ड कार्ड है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी हमें क्या बताते हैं? निफ्टी CMP 23,345। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 23,100 अंक पर रखा गया है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 23,757 अंक पर रखा गया है। दिन के लिए रेंज 23,250 और 23,500 के बीच होने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी CMP 49,351। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 48,309 अंक पर देखा गया है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 50,251 अंक पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,900 और 50,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। पहले पन्ने पर सुर्खियां बटोरने वाली डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अमेरिकी इतिहास में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो व्हाइट हाउस में लगातार 2 कार्यकाल नहीं दे पाए हैं। सख्ती से कहें तो दलाल स्ट्रीट के परमाबुल ट्रंप 2.0 से अधिक व्यापारानुकूल प्रशासन के लिए बेताब हैं। इस बीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को वॉल स्ट्रीट बंद रहा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद वॉल स्ट्रीट इंडेक्स फ्यूचर्स आराम से हरे रंग में थे। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने पहले से किए गए वादे के अनुसार तत्काल टैरिफ पारित करने की पुष्टि करने से परहेज किया। अन्य जगहों पर WTI तेल की कीमतें $77.5 प्रति बैरल तक गिर गईं, क्योंकि ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन की कई अक्षय ऊर्जा पहलों को वापस लेने और नए LNG लाइसेंसों पर प्रतिबंध हटाने का वादा किया है। दिन के लिए एकमात्र बड़ी बाधा, विदेशी संस्थागत निवेशकों का रिकॉर्ड पलायन। इस जनवरी में अब तक उन्होंने 50,912.60 करोड़ रुपए की बिक्री की है।